हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और इसके अलावा एनएचपीसी, जो कि आपको पता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, एनएचपीसी। तो इन दोनों कंपनीज से जुड़ी हुई एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो देखिए, बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। तो देखिए, किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए रखना बड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ईमानदारी चाहिए होती है, ऑनेस्टी चाहिए होती है। कोई भी बिजनेस जो होता है वो एक ऑनेस्टी के साथ चलता है, एक विश्वास के साथ चलता है। मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और उस बिज़नेस में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से कोई अगर गद्दार निकल जाएगा तो वो बिज़नेस चलेगा नहीं, बल्कि वो डूब जाएगा। ठीक है, जो 10 लोग हैं उनके अलावा जो 9 लोग हैं, 10 लोग में जो एक गद्दार है और जो 9 लोग हैं काफ़ी ईमानदार हैं, तो 9 लोग भी बदनाम होते हैं उस एक के गद्दारी करने की वजह से। तो बेसिकली मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों कंपनीज से जुड़ी हुई एक एलिगेशंस आ रही हैं कि 1.2 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट जो है बेसिकली एक 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 बार्स के रूप में इन्होंने निकाल लिया गया है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि 1.2 करोड़ रुपए की थेफ्ट हमें सुनने को मिली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इससे समझिए, सीखिए, कोई कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में क्यों जाती है आप बताइए। इसलिए जाती है क्योंकि उसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर के ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करता है। अब यहाँ खुद देख लीजिए, आपके सामने मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा फॉर एनएचपीसी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ऑफिशियल्स हेल्प फॉर 1.2 करोड़ थेफ्ट इन हाइडल प्रोजेक्ट इन कुल्लू। तो बताना चाहूँगा गाइज आपको, जैसा कि आपको पता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड Q3 के अंदर लॉस बुक किया था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ लॉस कितना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 236 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था दिसंबर क्वार्टर के अंदर, यानी Q3 2020 के अंदर। जबकि हम बात करें एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी ने तो प्रॉफिट बुक किया था 961 करोड़ का। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो 961 प्लस में जो आ रहा है ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिचुएशन यहाँ पे ये है गाइस इस केस में कि यहाँ पे 4 ऑफिशियल्स जो थे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनको बेसिकली 58 मेटेलिक बार्स को चुराने के लिए एलेज किया गया है बेसिकली कि ये 58 मेटेलिक बार्स को इन्होंने चुरा लिया था, जिसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है 1.23 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। और इन्होंने जिस स्टोर से चुराया उस स्टोर का नाम आप देख सकते हैं, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि कुल्लू के अंदर सिचुएटेड है। बेसिकली यहाँ पे एनएचपीसी के एक सीनियर मैनेजर ने 28 सितंबर 2018 को 2018 को एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी बंजार पुलिस स्टेशन में। ठीक है, जो कि कुल्लू के अंदर है, कुल्लू स्टेट होगा इसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे पता चला कि 58 बार्स जिनकी टोटल अमाउंटिंग है 1.23 करोड़ रुपए के आसपास, ये चुरा ली गई थी। राइट, तो ये बेसिकली जो है जो स्टोर है बेसिकली ये बिहाली पावर हाउस के अंतर्गत आता है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है ये बात साफ कर देती है, ये जो चोरी हुई है बेसिकली ये मिली भगत है एनएचपीसी और BHEL भेल के, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऑफिशियल्स के बीच में। और राइट, तो हालांकि इसके ऊपर जो है जो चेकिंग है, जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी कंटिन्यूअस चल रही है। जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया है और जल्दी ही इनको कोर्ट के सामने लेके आया जाएगा। अभी भी इसके ऊपर जो चेकिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, क्योंकि 2 और मैनेजर्स थे, सीनियर मैनेजर्स थे, जिनको इंटरिम बेल दे दिया गया है, यानी कुछ देर के लिए राहत दे दी गई है। उनके ऊपर भी हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो है चालू रखी गई है। तो गाइस बेसिकली यहाँ से इस वीडियो के जरिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो, चाहे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन हो, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो, चाहे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो, चाहे यस बैंक हो, चाहे कोई कंपनी हो,
जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हो ना जो आज लिक्विडेशन प्रोसेस से गुजर रही हैं, कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट के अंदर खोट है, मैनेजमेंट के अंदर कमी है, मैनेजमेंट के अंदर लापरवाही है, चोरी है, ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। और उस ऑनेस्टी के ना होने का नतीजा है कि वो कंपनी कोलैप्स कर गई। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ क्या हुआ आपको पता है ना। DHFL, आज पिरामिल ग्रुप उसको एक्वायर कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि कोलैप्स कर गई। उसके पास इतना सारा कर्जा था, उसके अंदर कितने लोगों का पैसा फंस गया, कितने लेंडर्स का पैसा फंसा है, कितने जो स्मॉल क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, जो आम आदमी हैं, जो ये सोच के उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके अंदर पैसे लगाए थे कि वो ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पता चला कि वो डूब गए। तो ऐसी ही सिचुएशन किसी भी कंपनी के साथ हो सकती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी लॉस बुक कर रही है। कल को BHEL को भी लोग बना सकते हैं इसी तरीके की सिचुएशन में, अगर ऐसे ही होता रहा तो। बताइए ना, 58 मेटेलिक बार्स को चुराने की जगह पे ये कहाँ दूसरे की जगह से अर्न करके लेके आएंगे अपनी कंपनी में, उल्टा अपनी कंपनी के स्टोर से चुरा करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन से आप लोगों को सावधान होना चाहिए। एंड यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता चलनी चाहिए। आपको हो सकता है रिलेवेंट ज़्यादा अपडेट ना लगे, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ को कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की, तो ये भी उनमें से एक है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर आपको पता है लास्ट के कई दिन से मैं कुछ न कुछ अपडेट करते हुए आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसी अपडेट आएगी आपको ज़रूर कुछ पता चलेगा। NHPC के बारे में भी कुछ पता चलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बस आपको कनेक्टेड रहना होगा। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। Okay guys, so this is all for this video. I hope you liked it. Please, if you liked it, please give a thumbs up. And if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button. See you guys next time. Till then, take care.